संजीव सिंह जी, मुझे बताइए, लगता है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए हैं, क्योंकि अब तो पोस्टर में भी प्रियंका दिखाई दे रही हैं। मुझे लग रहा है कि वो अमेठी प्रचार करने भी नहीं आने वाले हैं। संजीव सिंह जी आएंगे अमेठी प्रचार करने राहुल गांधी, क्योंकि पोस्टर में तो प्रियंका जी हैं। देखिए, राहुल जी हमारे नेता हैं और अमेठी तक की चर्चा से मैं समझता हूं कि इससे ऊपर दीपक जी सोचना चाहिए। आज विपक्ष में एकमात्र नेता है जो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करता है जनहित में। तो इसलिए आप इस चर्चा को न करें कि अमेठी तक, वो पूरे देश को देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी नेता प्रियंका जी लगातार लगी हुई, आपने अभी कोरोना काल से लेकर के अभी विपक्षी दल के साथी से बात कर रहे थे, वही एक नेता थी जब मजदूर पैदल चले आ रहे तो उसमें हमारी नेता प्रियंका जी थी। लल्लू जी उसमें कितनी बार जेल गए और हमने उस समय जो मजदूर आ रहे थे उनकी सेवा की। आज विषय जो आपने रखा है कि हमारे सांसद, वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस आए। देखिए, 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, कुछ समय दीजिएगा। पहली बात कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो क्या कहा था कि ना मुझे किसी ने बुलाया है, न मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया। आप बताइए कि जो मां गंगा वेंटिलेटर पे पड़ी हुई थी, यानी जिसमें जल की अविरलता नहीं थी, आज उस मां गंगा को सीने को चीरा जा रहा है, उसमें नहर बनाई जा रही है। और हमने तो यही जाना था इतिहास से कि भगीरथ की गंगा हुआ करती थी, काशीवासी उत्तर प्रदेश के लोग जाने कि अभी मोदी गंगा बह रही है। दूसरी तरफ जिस बाबा विश्वनाथ का आज उन्होंने उद्घोष करके हर हर महादेव का नारा लगाया, आज बाबा विश्वनाथ के उस विश्वनाथ परिक्षेत्र में सैकड़ों शिवलिंग के साथ कई मंदिरों को जो काशी पुराण में वर्णित हैं उसमें उसको खंडित किया जा चुका है, जिसको लेकर के बनारस का आज जो हमारा धरोहर था वो नष्ट किया जा चुका है। और वहीं आज बनारस में हनुमान पोद्दार अंध विद्यालय है, जहां पे मोदी जी ने विकलांगों को दिव्यांग कहा था। सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग बच्चे जो अंध हैं, जो मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि आज जो सड़कों पे पिछले एक हफ्ता से यहाँ के वाराणसी के पेपर उठा के देख लीजिए तो ये है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी अपनी असफलता और योगी जी की विफलता को छिपाने के लिए, अभी आपने कोरोना काल की चर्चा की, हमारे सलभ भाई कह रहे थे प्रयागराज से लेकर के कानपुर से लेकर बनारस से लेकर के बलिया तक हमने गंगा के लहरों में हमने लाशों को तैरते देखा है। जो मोदी जी कह रहे थे कि काशी विकास कर रही थी, अविरल विकास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि इसी बनारस में जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे थे, एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, यह सत्यता थी। इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते। आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल और डीजल जा रहा है, किसान परेशान है, धान की खेती करनी है। आज जो आज 1200 रुपए में वो जुताई देता था, आज उसकी आज महंगी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, ये सारे सब एक साथ लपेट रहे हैं को लेकर के जो भाई भतीजावाद की भी बात करी और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की भी बात करी। मैं सीधे शलभ के पास चलूंगा। शलभ, मुझे बताइए, ये कह रहे कि मूर्तियों को खंडित कर दिया आपने, काशी को बर्बाद कर दिया, क्या यह हकीकत है? दीपक जी देखिए, ये तो इनका ऐसा झूठ है जिसका जवाब वाराणसी की जनता दे चुकी है। ये झूठ इन्होंने बहुत फैलाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि अगर जरा भी शर्म होगी तो वाराणसी की जनता की तो चिंता करेंगे, क्योंकि बनारस की जनता आज बात को लेकर आह्लादित है कि जो पौराणिक कथाओं में हमने देखा था कैसे मां गंगा जिला पंचायत के चुनाव में आपको दिखा दिया था, आज वो दृश्य थोड़ा उसको विश्लेषण कर लीजिए भाई। अरे सुन लीजिए, आपका सुन लीजिए, बेचैन क्यों हो गए? झूठ खुलने का तो बेचैन हो गए। कैसे मां गंगा ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, कैसे उनके पास तक पहुंची है, ये आज काशी इस बात का नजारा देख रहा है। और ये जो झूठ इन्होंने फैलाने का प्रयास किया, इसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से भागना पड़ा। देखिए, अमेठी की जनता ने ऐसा करारा सबक दिया कि इनको वायनाड में जाकर इनको शरण मिली है, क्योंकि ये झूठों की पार्टी है, झूठ फैलाते हैं। जो गंगा की लाशों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त की ये घटना है, इसके फोटो आज जारी हो चुके हैं। ये बाकायदे सारे चैनल्स ने, सारे वेबसाइट्स में और सारे फैक्ट चेक पर आ चुका है। आज जो ये बात कर रहे हैं कोविड का, आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े उठाकर देख लिए, मैं चुनौती देता हूं। अरे आप झूठ बोलेंगे तो आपका झूठ खुलेगा। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 59 केस आए हैं। राजस्थान देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से छोटे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से छोटे राज्य होने के बावजूद हजारों की संख्या में केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के भीतर, राजस्थान के भीतर, झारखंड के भीतर, आप किस मुंह से कहते हैं 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रही है? केस आए हैं, पूर्वांचल के अखबारों को उठा करके देख लीजिए, वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं आप। कहां आप बात करते हैं? वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आप है ना उत्तर
प्रदेश अपने में राज्यों की बात करिए, वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं आप। तो वैक्सीनेशन को लेकर भारत को बदनाम किया, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वैक्सीनेशन पे भारत को बदनाम किया, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री जी सामने कह रहे हैं कि एक तटस्थ राज्य थे, दोनों ने अपनी अपनी बात कर दी। और प्रधानमंत्री जी